नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया कि अर्जुन ड्युअलिटी की स्टेट में आ गया है। वो क्या करे, वो नहीं क्या क्या ना करे, वो बहुत कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे उस कंफ्यूजन को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे लड़ाई करूँ, मुझे उनके साथ लड़ना नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। ये करते करते वो श्री कृष्ण को बात करते करते वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो रणभूमि में ही बैठ जाता है। और उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि शोक नहीं करते, जो तेरा कर्म है तू अपना कर्म कर। तू कर्म करने आया इस दुनिया में, तू शोक करने नहीं आया। तू ये सोच कि तू अगर अपना कर्म करेगा तो तू कहाँ पहुँचेगा, और अगर तू कर्म नहीं करेगा तो सोच तेरे लिए दुनिया क्या बात करेगी। तो इसीलिए भगवान हमारे को भी इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको जो ये जीवन मिला है, इस जीवन में आप कर्म करने आए हैं। बस आप कर्म करते जाइए, और उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना ये आप भगवान पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सुन अर्जुन, जिस बुद्धि का एक कोई लक्ष्य होता है वो बुद्धि तो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, लेकिन जिस बुद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता वो लक्ष्यहीन बुद्धि होती है। और उस बुद्धि में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। वो इतने विचार आते हैं कि वो इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो इसीलिए भगवान हमारे को इनडायरेक्टली क्या समझाते हैं, हर एक बुद्धि का कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए जो आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए आपने करना क्या है। अगर आपकी बुद्धि में कोई लक्ष्य नहीं है, आपको यही नहीं पता आपने करना क्या है, तो आप बहुत सारे थॉट्स लाएंगे और सारा दिन सोचते सोचते आप अपना सिर्फ समय बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अपनी बुद्धि का एक लक्ष्य बांध, तूने क्या करना है तू बस ये सोच। जब तू ये सोचेगा तो तेरा काम अपने आप होने लग जाएगा। अब श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को समझाते हैं, कर्म करना तेरे बस में है, तू बस सिर्फ कर्म करेगा। तू ये नहीं सोचेगा तुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, तूने क्या पाया तूने क्या नहीं पाया, तू बस कर्म करते जा। और हमारे को श्री कृष्ण क्या समझाते हैं कि तूने सबसे पहले एक अपनी बुद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। आपने क्या करना है क्या नहीं करना आपको पता होना चाहिए, और आपने सिर्फ कर्म करना है। उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप सिर्फ भगवान पे छोड़ दीजिएगा, अपने लिए डिसीजन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते, हे भगवान, स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या होते हैं, स्थिर बुद्धि वाला इंसान कैसा दिखता है। तो यह भगवान समझाते हुए कहते हैं कि जब मन में आ रही सभी कामनाओं को हटाकर वह अपने आपे में रमा हुआ होता है, उसको हम स्थिर बुद्धि बोलते हैं। जैसे कि जो बहुत दुख होने पे दुखी नहीं होता, बहुत खुश होने पे खुश नहीं होता, अगर उसे कुछ मिल जाता है तो भी ठीक है, कुछ नहीं मिलता तो भी ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत नहीं होती, ऐसा इंसान स्थिर बुद्धि वाला होता है। ये हमारे भगवान हमारे को इनडायरेक्टली समझाते हुए कहते हैं, आपको अगर कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो दुखी मत होइए, हर स्टेट में सम रहिएगा। भगवान कहते हैं करके देखिएगा, वाकई में मज़ा आ जाएगा। चैप्टर 2 के आखिरी में भगवान बहुत अच्छी बात इनडायरेक्टली हम सबको समझाने की कोशिश करते हैं, गुस्सा भ्रम और बुद्धि के नष्ट होने पर नाश हो जाता है। जिस इंसान को गुस्सा बहुत आता है उसकी याददाश्त भंग हो जाती है, उसकी याददाश्त भंग हो जाती है तो उसको चीज़ें याद नहीं रहती। यहाँ पे अर्जुन को क्या समझाते हैं कि तूने किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं करना, अपनी इंद्रियों पे तूने कंट्रोल रखना है, तूने हर चीज़ को बड़े अच्छे से समझना है। जैसे पहले बोला कि तुझे हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अब भगवान आगे हमारे को इनडायरेक्टली क्या समझाते हैं, जिस इंसान को गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा क्यों आएगा, अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा क्यों आएगा, अगर आपकी बुद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा तो आपके पास बहुत सारी बातें सोचने को होंगी, और ये करते करते आपको गुस्सा आएगा। अब भगवान कहते हैं जिसको गुस्सा बहुत आता है, और उसके बाद क्या होता है, आपकी सोचने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। और जब आप सोचने की पावर आपकी कम हो जाएंगी तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे तो आपको लोग इधर उधर की उल्टी सीधी बातें कहेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अपना गुस्सा आना कम कर दीजिए, और जो बातें चैप्टर 2 में सिखाई हैं बड़े इजीली बस वो उतना करना शुरू कर दीजिए, तो देखिए कितना मज़ा आ जाएगा। अगले चैप्टर 3 की वेट करिएगा और देखिए आगे भगवान हमारे को क्या क्या समझाने की कोशिश करते हैं।